जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, खुश होंगे। तो ये आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रभा के बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरे मुरली वालों श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोली राधा रानी सरकार की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। तो आइए कुछ देर प्रभु का मंत्र उच्चारण और फिर हम कथा प्रारंभ करते हैं। ये मंत्र जरूर गाया कीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है। सारा दिन आपके मुख में ये मंत्र चलता रहेगा, जो कि कार्तिक मास में इस मंत्र का उच्चारण करने से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है।
नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्व सुख सागर वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वनचारी रे हरि वासुदेवाय गिरधारी रे हरि वासुदेवाय वनचारी रे हरि वासुदेवाय गिरधारी रे हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय बंसीधर हरि वासुदेवाय मुरलीधर हरि वासुदेवाय बंसीधर हरि वासुदेवाय मुरलीधर हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारिकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय जय जगदीश हरि वासुदेवाय
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो कल हमने कथा का वर्णन किया कि किस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान का क्या महत्व है और उस स्नान से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म्य में और विष्णु पूजन में रम गया, किंतु उनकी उत्सुकता फिर भी उनके मन में बनी हुई थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम फल कहा है, अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी बताएं। तो यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल में सहस्त्रादि पर्वतमाला में एक करवीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक समय की बात है कि एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने से आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थर-थर कांपने लगा। घुर-घुर करती वह उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंका। इससे उस राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए, उसे सद्बुद्धि आ गई और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से माफी मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा ही दयालु था, उसे उस पर दया आ गई और उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया कि मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। मैंने कभी भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और सदा ही अपने पति के साथ कलेश करती रहती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं सुनी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की और विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। यम के दूत मुझे पकड़ कर ले गए। वहां यमराज चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा ही अपने पति से द्वेष रखा और अभिमान में भी रही। जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। यह सब वृतांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, अतः इसे अपनी ही संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की है, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और शुक्री की योनियों को भोगा। अब मैं राक्षसी की योनि में हूँ और कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। हे ब्राह्मण,
आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़कने से मेरे सभी पापों का नाश हो गया। अब कृपा करके मुझे इस घृणित देह से भी छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तब धर्मदत्त ने कहा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। अतः मैं श्री हरि प्रिया तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें मिले और तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी का जल छिड़का और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण किया। इस प्रकार वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किए और प्रसन्नता से बोली कि हे ब्राह्मण, पाप की अग्नि में जलती हुई मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया है। आप धन्य हैं। और उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां पर आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार जैसे कि आपने सुना तुलसी का कितना महत्व है। आप सभी तुलसी मिश्रित जल जरूर भगवान को अर्पित करें और रात को उसी चरणामृत को ग्रहण करें। बहुत ही शुभ होता है, अच्छा है। गंगा जल में तुलसी डालकर रखें, उसका भगवान को चरणामृत लगाएं और फिर आप खुद पाएं उसको। तो एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। और ये भजन कैसा है सभी जानते हैं, बांके बिहारी की आँखियाँ, और सब कुछ जो है वो उनकी आंखों में ही है। वो एक बार देखते हैं तो बस तभी से आप उनके हो जाते हो। तो एक छोटा सा भजन है, बहुत सुंदर। उसके बाद अपनी कथा को विराम करते हैं। आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता शाम, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती में एक हम ही नहीं तन्हा, बिन तेरे ओ सांवरिया।
हम जैसे ज़माने तेरे प्यारे हज़ारों हैं, आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हज़ारों हैं, आँखों की मस्ती के मिलता है सुकून प्यारे एक तेरी इनायत है, एक तेरी इनायत है, करना तो ये जीवन गम लाखों हज़ारों हैं, गम लाखों हज़ारों हैं, आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों की मस्ती के डूबा हूँ जब से प्यारे इन आँखों की मस्ती में, इन आँखों की मस्ती में, तब से ये जगत प्यारे, तब से ये जगत प्यारी, डूबा तेरी चाहत में, डूबा तेरी चाहत में, इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हज़ारों हैं, इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के प्रभा के बिहारी लाल की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, गंगा मैया की जय। तो इसी के साथ ही कथा को विराम करती हूँ। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसकी कामना करती हूँ।
और प्यार से बोलते रहे जय बंसी वाले की। राधे राधे।